नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। ईरान में बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसके बारे में अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखें तो वो बताएँगे कि भई सब कुछ टूट गया है। ईरानियन मीडिया को देखें वो बोलेंगे भई वी आर कंप्लीटली इन कंट्रोल। रशियन मीडिया को देखेंगे वो कुछ और बोलेंगे। चाइनीज़ मीडिया कुछ और बोलेगी। हमारी मीडिया तो भैया एक अलग ही एंगल में चलती है, जिन्होंने आधे लोगों ने तो ईरान का मैप तक नहीं देखा होगा। मैंने पिछले कुछ समय से कुछ बोला नहीं है इसके बारे में बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ सिंगुलर प्रोटेस्ट एंड ये चीज़ हमको थोड़ी-सी क्लियरली समझनी पड़ेगी। ईरान का जो एक ये प्रोटेस्ट है दिस इज़ मल्टीपल थिंग्स। इसके काफ़ी सारे ट्रिगर्स बोल सकते हैं। प्राइमरी ट्रिगर एक हो सकता है, सेकेंडरी ट्रिगर एक हो सकता है। प्राइमरी ट्रिगर है इन्फ्लेशन, करेंसी पूरी तरह से इरोड हो चुकी है, सब्सिडीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इस टाइम पे। सेकेंडरी ट्रिगर्स आप बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी फटीग है, करप्शन का एक परसेप्शन है, सैंक्शंस की वजह से काफ़ी स्क्वीज़ है। इट्स नॉट अ सिंगुलर फ्लैश पॉइंट, देयर इज़ लॉट व्हिच इज़ एक्चुअली हैपनिंग देयर। इसको पूरी तरह से एक एंटी रेजीम प्रोटेस्ट बोलना बिल्कुल गलत रहेगा। देयर आर लॉट मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ईरान में वेरियस डिफरेंट रीजन से फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, लाइक द नॉर्थ और द ईस्ट और द साउथ एंड द सेंट्रल ईरान की तरफ से आप लेंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट आंसर्स कमिंग अक्रॉस। क्योंकि देखिए हर रीजन का एक एक अपना नजरिया है एंड हर अपना देखने का तरीका है एंड दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर ब्रिंगिंग आउट देयर वॉइस। उस अपनी आवाजें उस रीजंस के लिए वो उठा रहे हैं। तो एक कॉम्पोजिशन है जहां पर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, लोकल एंटी गवर्नेंस का के ऊपर गुस्सा है, किसी कभी लड़की के ऊपर ये करते हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। दैट इज ऑल देयर एंड कहीं न कहीं एक आइडियोलॉजिकल एंटी रेजिम कोर तो है ही, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे को। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो एंटी रेजिम दिस थिंग, बट एक अगर आप इसको बोलें कि सारे लोग बस वो ये सब कर रहे हैं, इट इज नॉट द रियलिटी। यूनिफाइड लीडरशिप अभी तक निकलती आई नहीं है। And अब सबसे बड़ी चीज़ ईरान के रीजन के अंदर होती है, इस स्ट्राइक्स। एंड जिसके बारे में काफ़ी रेज़ा पहलवी और ये लोग काफ़ी कॉल आउट कर रहे हैं कि भैया स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो। इट्स नॉट हैपेंड एज़ ऑफ नाउ। सो नो नेशन वाइड स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन अभी तक दिख रहा है और कोई क्लेरिकल स्प्लिट अभी तक दिखा नहीं है। नाउ देखिए वेस्टर्न प्रोपेगेंडा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई द रेजिम इज ऑन द ब्रिंक, देयर रेजिम इज ऑन द ब्रिंक, एकदम ऐसे टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली वहां पर ये कुछ ना कुछ अपनी अपनी भी करतूतें करना चाहते हैं। बट एक चीज बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है कि अमेरिका या कोई भी ऐसे वेस्टर्न कंट्री कभी भी इन चीजों के अंदर इंटरफेयर करेगा, इट विल क्रिएट मोर केओस देन एनीथिंग एल्स। आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर इतना नैरेटिव तो ये सब चल रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि द गवर्नमेंट विल आल्सो रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, पीपल विल आल्सो रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली एंड लॉसेस ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस। अभी लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 116 लोगों की डेथ हुई है, कई लोग 200 प्लस बोल रहे हैं, कई लोग 50 प्लस बोल रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पुट अ फिंगर ऑन इट। तो मैं इसके बारे में कोई कंफर्म फिगर आपके सामने नहीं रखूंगा। रियलिटी ये है कि कहीं न कहीं प्रोटेस्ट आर वेरी पर्सिस्टेंट। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट अभी तक दिखता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी दे आर टुगेदर एंड वो लोग इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ एक वो बोलते हैं ना प्रेशर वाल्व भी कई गवर्नमेंट्स देती हैं कि क्या होता है ना जब व्हेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्ट अप, आप कहीं न कहीं एक प्रोटेस्ट होने देते हो सो दैट देयर इज़ अ प्रो जितना वो प्रेशर होता है वो पूरा निकल जाता है एंड इट काल्म्स डाउन, क्योंकि दीस थिंग्स कांट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस भैया people are literally ready to give up their lives and give up their everything. So it depends actually what is happening there। और इस टाइम पे ईरान के अंदर अभी तक इंटरनेट ऑन नहीं है। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, बट बिफोर आई गेट टू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ द बाजार। बाजार देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ईरान के अंदर। अगर बाजार इसके अंदर घुस जाता है, सो देन यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट व्हिच इज कमिंग अक्रॉस। एंड जो अगर आपको बताऊं 1950s के अंदर जो एक सबसे पहला ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें मोसादेक की सरकार को लेके आए थे, दैट वाज अ प्रोटेस्ट लेड बाय द बाजार। नाउ बाजार इज मार्केट, बेसिकली सेम थिंग। जो ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स और ये सब चीजें। सो देखिए इट डिपेंड्स, कई जगहों के अंदर बोल रहे हैं कि भाई बाजार है, कई जगहों के अंदर बोलते हैं बाजार नहीं है। नाउ ईरान ने इस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर पूरी तरह से क्रैकडाउन करा है। सो अभी जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस आया है कि 60 प्लस आवर्स ऑफ इंटरनेट डाउन इज डाउन टू 1%। ठीक है, एंड इंटरनेट एक्सेस एकदम जब्त कर दिया है इन लोगों ने। अभी 60-70 घंटे से ये पूरी तरह से बंद है। इसके बीच में स्टारलिंक वार्लिंक का भी रोल है, उसके बारे में थोड़ी-सी आगे बात करते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू कम टू अ पॉइंट कि इस तरह के प्रोटेस्ट में किस तरह की हिस्ट्री दिखती है। देखिए हिस्ट्री तो है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। 2009 में एक ग्रीन मूवमेंट हुई थी जहां पर
एलीट जो है ईरान की उसको स्प्लिट करने की कोशिश करी गई थी। दैट वाज़ क्रश्ड। काफ़ी सारे इनके मुल्ला मौलानाओं को काफ़ी सज़ाएँ-वज़ाएँ और ये सब चीज़ें भी हुई थी। 2017-19 के अंदर इकोनॉमिक अनरेस्ट के ऊपर भी ए सिमिलर प्रोटेस्ट हैपेंड जहाँ पर सिक्योरिटी ने अपने आप को होल्ड किया था। 2022 के अंदर माशा अमीनी के ऊपर एक प्रोटेस्ट हुआ था। माशा अमीनी वाज़ दैट गर्ल जिसको मारा गया था। जहाँ पर एक कल्चरल रिवोल्ट हुआ एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, आग लगी, सब कुछ हुआ। यूएस ने काफ़ी कोशिश करी उसके अंदर, बट दिस होल थिंग जस्ट फेडेड अवे एंड 2026 में हम देखते हैं कि जो ट्रिगर था इकोनॉमिक अट्रिशन का, उससे स्टार्ट हुआ। अब ये कहाँ जाता है, ऑब्वियसली आगे जाके हम देखेंगे। देखिए, रियलिटी क्या है, रूल क्या है ईरान का? एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, regime will only fall if IRGC breaks। आर्मी, दिस, दैट कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। जब तक IRGC एकदम सेट है, द regime will not fall। तो आईआरजीसी के साथ आपको चाहिए नेशन वाइड लेबर स्ट्राइक्स एंड आपको चाहिए क्लेरिकल डिफेक्शन। ये 3 चीज़ें अगर आपको कंबाइंड मिले, यू विल हैव दिस एंटायर थिंग फॉलिंग डाउन एंड कोशिश काफ़ी है कि इन तीनों के ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर डालने की तरह से किया जा रहा है और लीडर्स के अगर आप स्टेटमेंट देखें ट्रम्प बोलता है भैया ईरान विल बी फ्री लाइक नेवर बिफोर। एक थ्रेट फ्रेमिंग चल रही है इस टाइम पे कि हम ऑप्शंस देख रहे हैं किस तरह ईरान को ठोक सकते हैं। एक एक एंग्जायटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बोला जा यहाँ पर बोला जाता है कि अ ईरान के जो ख़ोमेनी हैं, ही इज़ प्लानिंग टू गो टू रशिया। अगर कुछ होता है तो वो रशिया भाग जाएँगे। बट यू नो वेस्टर्न मीडिया ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। सो नन ऑफ इट कैन बी ईदर रबिश्ड और बिलीव्ड। या आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा फेक है, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। हो सकता है वो जाना चाहता हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसको पूरी तरह से अगर विश्वास करूँ, दैट विल बी अनदर मिस्टेक। नाउ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से काफ़ी ओपन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मोसाद इज़ गिविंग वेरी ओपन स्टेटमेंट्स एंड इनका फोकस है कि किस तरह से आईआरजीसी की कैपेसिटी को थोड़ा डिग्रेड किया जाए एंड जो अंदर का लोड है कहीं न कहीं उसको बढ़ाया जाए। नाउ इसके लिए क्या ये लोग किनेटिक एक्शन लेते हैं? क्या कुछ कहीं पे बम पटाखे बजाते हैं? बिकॉज़ एक चीज़ याद करिएगा, ईरान हैज़ बीन पेनिट्रेटेड प्रीटी बैडली बाय इज़राइल और इसका कोई डाउट नहीं है और इसका एक एग्जांपल आपने देखा था ड्यूरिंग ऑपरेशन राइजिंग लायन जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर पिछले साल में अटैक किया था। ये कहीं न कहीं से किया गया है विथ यूजिंग अफ़गान्स जो काफ़ी सारे इनके अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी भगाते हैं इरानियंस इनको वहाँ से। उसके बाद इरानियन जूस को काफ़ी यूज़ किया गया है। बाय द वे येस ईरान हैज़ अ फ्यू जूस जिनको यूज़ किया जाता है एंड ऑफ कोर्स इन्फिल्ट्रेटर्स इराक और इन जगहों से इन्फिल्ट्रेटर्स को भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर इज़राइल के पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जहाँ पर आपके जो जैश उल अदल जैसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि काफ़ी कुछ इधर से भी चल रहा है। बट लीडर्स से बात करते हैं, अली ख़ुमैनी की तरफ से अभी तक कोई डिसाइसिव इमरजेंसी इंटरवेंशन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। वी हैव नॉट सीन दैट। बट एक चीज़ उनके ट्विटर अकाउंट पे अगर आप देखेंगे वो बार-बार थ्रेट मार रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ हम करेंगे। ईरानियन एक प्रोफेसर हैं तेहरान इंस्टीट्यूट में, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर यहाँ पर कुछ होता है, देन वी विल फायर आवर मिसाइल्स फ्रॉम साउथ अमेरिका इंटू अमेरिका। तो एक वो हिज़्बुल्लाह का एक थ्रेट उन्होंने वहाँ पर बड़ा क्लियरली दिया है। एक्साइल में देखें तो रेज़ा पहलवी तो भैया आप देखिए आई डोंट ट्रस्ट दैट मैन एट ऑल बिकॉज़ उसका पूरा जो एक स्ट्रक्चर है व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली इज़राइल बैक्ड। मेरे को इज़राइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ही इज़ नॉट अ नेचुरल लीडर एंड आई डोंट नो कितना उसका ग्राउंड पे अभी उसके उसके लिए सपोर्ट है बिकॉज़ ही इज़ नॉट स्टेड इन ईरान, उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है एंड देखिए जो शाह की भी रेजिम थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो इट्स समथिंग व्हिच इज़ डिफिकल्ट टू एक्चुअली से एट द मोमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की तरफ से जैसे मैं आपको बता रहा था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव एस्केलेशन, सैंक्शंस, स्टारलिंक को लेके आ गए भई कि भैया वो फ्री स्टारलिंक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन ईरान ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ करी है। उसने ईडब्ल्यू जैमिंग के हिसाब से 30% अपलिंक लॉस और 80% डिसरप्शन कर दिया है स्टारलिंक के नेटवर्क्स के ऊपर। तो इलॉन मस्क इज़ सिटिंग देयर स्क्रैचिंग हिज हेड और कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये रशिया ने करा है, चाइना ने करा है, बट चाइना डज़ नॉट हैव दिस कैपेबिलिटी। दिस इज़ रशिया, देयर इज़ नो क्वेश्चन क्योंकि कुछ समय पहले एक और भी रिपोर्ट आई थी कि किसी एक मिडल ईस्ट कंट्री के हेल्प से रशिया ने आई थिंक यूएई के हेल्प से एक रशिया ने काफ़ी स्टारलिंक सिस्टम्स को इम्पोर्ट करा है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अपने ऑपरेशंस के लिए भी उनको यूज़ कर रहे हैं। आई वंडर इफ इलॉन मस्क नोज़ अबाउट दिस और इज़ सपोर्टिंग इट। वो कभी आगे दिखेगा। बट काफ़ी हद तक एक इसको जैम करा है एंड इंटरनेट एज़ आई सेड विल बी ऑफ। सो कहीं कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन जो लाइव अपडेट्स पहले आ रहे थे, यू वर नॉट एबल टू सी दिस राइट नाउ। देखिए कंट्रीज़ हू आर इन सपोर्ट ऑफ ईरान, टर्की
टर्की तो देखिए वो काफ़ी एक आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पीजेएके करके एक ग्रुप है उसके उसकी कोई इन्फिल्ट्रेशन चल रही थी। उसको भी रोकने के लिए टर्की ने काफ़ी इट्स कॉल्ड द कुर्दिस्तान क्या फ्री लाइफ पार्टी और समथिंग लाइक दैट या पीजेएके इसको बोलते हैं। तो पीजेएके का इंटरफेरेंस करने की काफ़ी कोशिश चल रही थी। टर्की के इंटेलिजेंस ने आईआरजीसी को बताया, आईआरजीसी ने उठा के उसके उनके ऊपर क्रैकडाउन करा एंड कहीं न कहीं हम देखते हैं कि वो दैट एंटायर एफर्ट काइंड ऑफ फेल्ड ओवर देयर। तो काफ़ी हद तक कई कुछ ना कुछ घुसने की कोशिश यहाँ पर ऑब्वियसली चल रही है। लेट्स सी हाउ फार टर्की और ईरान की ये कोऑर्डिनेशन रहती है बिकॉज़ दे आर नॉट नोन टू बी वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स तो ये चीज़ हमको बड़ी क्लियर है। सऊदी अरेबिया की तरफ से अगर देखें इट वांट्स स्टेबिलिटी ओवर chaos और वैसे भी उसके जो अभी दूसरी चीजें चल रही हैं उसके साथ यूएई के साथ सो ही आई डोंट थिंक वुड वांट टू हैव एक इस जगह के अंदर एक एक्सप्लोजन एट द मोमेंट एटलीस्ट क्योंकि उसको भी डर बैठा है कि वो देखिए वो थोड़ा अमेरिका के साथ रेजिस्ट जरूर कर रहा है बट उसको एक ये डर बैठा है कि भैया उसको हर कोई अमेरिका का टट्टू बोलता है कहीं ईरान के हुतीज और ये सब उसके ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए तो देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। रशिया से काफ़ी मिलिट्री सपोर्ट है, ईडब्ल्यू बैकिंग है। लास्ट ईयर रशिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया था ईरान के साथ बट दैट डिड नॉट टर्न आउट टू बी एन अलायंस। कई लोग बोलते हैं कि भई रशिया ने अलायंस इनको ऑफर किया था, द इरानियंस टर्न्ड इट डाउन। इट्स डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब चाइना की तरफ से देखिए ऑफ कोर्स एक एक स्केयर है उसको क्योंकि उसको पता है ईरान एक जगह है जहाँ पर उसका पेट्रो युआन यूज़ किया जाता है एंड ही कैन एक्चुअली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट अमेरिका के ये जो ग्लोबल ऑयल गेम इस टाइम पे चल रहा है। पाकिस्तान अगर आप देखेंगे सी पाकिस्तान इज इन द पॉकेट्स ऑफ अमेरिका और ये काफी एक न्यूज़ चल रही है कि ये काफी इधर-उधर घुमा है आपका आसिम मुनीर टू काइंड ऑफ सी कि किस तरह से उसका रोल इस जगह में आगे निकलेगा एंड जो इजराइल और टर्की के साथ इजराइल और यूएस के साथ रहीम यार खान सॉरी नूर खान के एयरबेस के ऊपर काफी वहां पर कुछ मीटिंग्स हुई हैं जिसके शेयर्स और इन चीजों के बारे में भी मैंने आपके साथ एक सेपरेट अपडेट किया था। So let's see, it's a difficult position, difficult place to be. India की तरफ से obviously we want peace and calm. We don't want that place to explode क्योंकि अगर वो explode करेगा तो उसके बाद there are ripple effects that will happen around the region and इनके जितने भी militias हैं और ये सब है it'll create quite a problem. और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इराकी मिलिशियाज कुछ डिप्लॉय किए गए हैं ईरान के अंदर 8,000 के 800 के करीब इराकी शिया मिलिशिया मैन जो खिताब है हिजबुल्लाह के हरकत नुजबा के सैयद अल शाहुदा के बदर ऑर्गेनाइजेशन के ये काफी लोग इस तरफ आए हैं दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग द इरानियन regime इस टाइम पे प्रोटेस्ट को काम डाउन और प्रोटेस्ट को सेट करने के लिए दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। एक और ऑर्गेनाइजेशन है कल रात को मैंने संजय जी के साथ उनके शो में इसके बारे में बात करी थी। इट इज कॉल्ड मुजाहिदीन ए खलक। मुजाहिदीन ए खलक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका हेड था एक रजावी करके उसकी वाइफ मरियम रजावी है। कहा यह जाता है कि मरियम रजावी ने अपने हस्बैंड को मार दिया था वहां पर एंड वो एक ही वाज अ हार्डकोर कम्युनिस्ट जिहादी सॉर्ट ऑफ अ थिंग बट ये एक थोड़ी सी रिफॉर्मिस्ट अपने आप को थोड़ा वेस्टर्न एक आउटलुक देती है। इट्स एन एक्साइल ऑर्गेनाइजेशन काफी हार्ड डिसिप्लिन है एंड ईरान के अंदर इसको काफी टॉक्सिकली देखा जाता है बाय द वे इट डजंट हैव पॉपुलर सपोर्ट इन ईरान एंड एक एक हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो सद्दाम के साथ जो अलाइनमेंट थी वो है। नाउ हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी आई थिंक ओबामा ओबामा के टाइम पे 2016 के करीब में नहीं 2014 2013 2014 के करीब में इन्होंने ये जो मुजाहिदीन एक खलक है इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसका नाम निकाल दिया था एंड उसके बाद मरियम रिजवी एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रंट एक अपना दे रही है शी इज बीन सीन इन कॉकटेल पार्टीज इन वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क और ये डेमोक्रेट से भी मिल रही है और रिपब्लिकन से भी मिल रही है एंड देयर सीम्स टू बी क्वाइट अ लॉट ऑफ अमेरिकन बैकिंग यहाँ पर एक इकोसिस्टम और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की ये लोग काफी यहाँ पर ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज है कि दे आर फ्यूलिंग क्वाइट अ बिट ये चीज हमको पता है एंड आई कैन से इट फॉर गारंटी शी इज इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ chaos वहां पर। नाउ ईरान में देखिए इस टाइम पे मॉस्क को तोड़ा जा रहा है सो लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए इट्स अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज हैपनिंग वेरी वेरी क्लियरली एंड काफी कंट्रीज की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ लेटेस्ट अपडेट व्हिच इज कम पाकिस्तान and Bulgaria to their citizens get out, don't go to Iran. इंडिया ने एडवाइजरी ऑलरेडी दे रखी है।
सो नॉन एसेंशियल ट्रिप्स के बारे में कई लोग बोल रहे हैं क्योंकि देयर सीम्स टू बी समथिंग ब्रूइंग एंड जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भैया एक अटैक ईरान के ऊपर अगले हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकता है। बट इन एनी केस एक रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आई है कि देयर हैव बीन 2 शिप्स जो लैंड करे हैं कराची पोर्ट में जहां पर आईएसआई ने अपने आप वहां पर स्मॉल आर्म्स और ये सब चीजों का काफी एक जमावड़ा है एंड रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कुछ पंजाबी लुकिंग मेन वर साइटेड इन ईरान जो वायलेंस को थोड़ा सा कंट्रोल और ये सब चीजें कर रहे थे प्रॉब्ली वेस्टर्न ट्रेंड और इस तरफ आ चुके हैं इस तरफ इंटरफेरेंस ये लोग कर रहे हैं। यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखिए अगर आपको दिखता है कि यूएस कुछ करेगा तो सबसे पहली चीज है कि एक स्टैंडर्ड पोस्चर है कि जब आपको एयरक्राफ्ट कैरियर रिपोजिशन होते हुए दिखेंगे जिस तरफ रिपोजिशन हो रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अभी तक कुछ दिखा नहीं है बट ऑल्दो इनकी फिफ्थ फ्लीट तो ऑलरेडी बहरीन में बैठती है सो दे हैव इनफ फोर्सेस इन दिस रीजन और यहाँ पर लाना इनको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एंड सो इट्स अ स्टैंडर्ड यूएस पोस्चर जो जहां पर वो कहीं ना कहीं एक सर्ज अभी दिखाना नहीं चाहते बट हमको ये पता है कि यूरोप के अंदर काफी इस टाइम पे एक सर्ज हुआ है। बॉटम लाइन देखिए कैन दिस चेंज द regime? वेल अगर कोई बाहर से कोई इंटरफेयर ना करे आई डोंट थिंक सो। ठीक है? बट अगर बाहर से इंटरफेरेंस होता है, देन ऑफ कोर्स आईआरजीसी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और काफ़ी और चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि आईआरजीसी है, लेबर यूनियंस है और क्लेरिकल फिगर्स हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं ईरान के अंदर। द इरानियन आर्मी कम्स ऑन द साइड, उसका कोई वो नहीं है एंड अभी तक इरानियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दैट दे आर स्टैंडिंग विद द रेजिम जहाँ पर ये प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल और पुश बैक करने के लिए। अब देखिए आपको काफ़ी विक्टिम कार्ड दिखेंगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो जी 200 लोगों को गोलियाँ मार दी, ओपन ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो वन नोज द रियलिटी सो आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बट एक चीज बॉटम लाइन है इसके अंदर अगर फॉरेन इंटरफेरेंस रहेगा सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड बिकॉज देखिए जहां पर भी यूएस गया है इट क्रिएट्स अ ह्यूज इशू। बट एक चीज हमको समझनी है यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस जो एक पेट्रो डॉलर के बारे में हम बात करते रहते हैं वर्सेस द युआन जहां पर ईरान चाइना को युआन में भेजता है तेल एंड ऑफ कोर्स ब्रिक्स एंड जो ब्रिक्स की एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर एक पुशबैक ऑब्वियसली करने की कोशिश है एंड ये चीज मैंने आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताई थी कि इट्स नॉट द कंट्रोल ऑफ द ऑयल इट इज द कंट्रोल ऑफ हाउ द ऑयल इज सोल्ड टू पीपल एंड किस तरह से उसको बेचा जाता है। देखिए आपके ऊपर भी जो 50% टैरिफ है यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज नॉट बिकॉज़ यू आर बाइंग रशियन ऑयल, इट इज बिकॉज़ यू आर बाइंग रशियन ऑयल इन रुपीस एंड उसको उठा के उसके बाद आप रिफाइन करके यूरोज में बेचते हो और अमेरिका को भी डॉलर्स में बेचते हो, यूक्रेन को बेचते हो। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती। ऑल्दो भारत के बारे में उन्होंने इतना ओपनली बोला नहीं है बिकॉज़ दे ऑब्वियसली डोंट वांट टू एलिवेट इंडियाज़ पोज़ीशन बट वो ब्राज़ील के बारे में बोल रहे हैं। वो वेनेजुएला के बारे में उन्होंने यही चीज़ बोली। ईरान के बारे में यही चीज़ बोलते हैं। सो देयर देयर इज़ दैट फैक्टर एज़ वेल जहाँ पर इस रीजन के अंदर ऑब्वियसली chaos क्रिएट करने की कोशिश चली जा रही है बिकॉज़ यूएस वांट्स कि भई उसके उसके परमिशन के बिना ये सब चीज़ें इस रीजन में ना हो। एनी केस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज दोपहर में हमारे साथ होंगे मनीष राय जी जो इसके बारे में थोड़ा-सा और हमको डिटेल में बताएँगे, डिटेल में समझाएँगे बिकॉज़ ही इज़ एन एक्सपर्ट लाइक नो अदर अबाउट द रीजन तो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दैट प्रोग्राम। वी विल टॉक अबाउट मिडल ईस्ट जो सऊदी और यूएई के बीच में जो इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं। एक नया एक्सेस खड़ा हो रहा है जहाँ पर टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का एक अलायंस की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ होल लॉट दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट तो आपसे दोपहर में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ यूज़ द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार।